जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लेकर। तो चलिए आज के इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बॉय ऑफ मास 60 kg क्लीम्स अ 10 मीटर लॉन्ग लेडर, है ना, एंड दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। यानी दोस्तों एक बॉय है, वो उसका जो मास है वो कितना है 60 kg है, और वो 10 मीटर लॉन्ग लेडर पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। और उसका जो लेडर है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाए हुए है 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पिक्चर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, वॉल हो गया, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड हो गया, और यहाँ पे एक लेडर लगा हुआ है, ये हमारा लेडर है। और इस लेडर पे क्या है, एक जो बॉय है वो बॉय इस लेडर पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है, और इसका मास कितना है, तो इसका मास है 60 kg। और ये जो लेडर है, इस लेडर का लेंथ कितना है 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जो लेडर है ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बोल रहा है 30 डिग्री। क्लियर है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है किसके अगेंस्ट, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको हमने बताया था जो वर्क डन होता है वो कितना होता है mgh, है ना। ऑलरेडी हमने वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी से रिलेटेड एक वीडियो डाला हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए। ठीक है, तो वर्क डन बाय अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हो जाता है, mgh हो जाता है। तो देखिए m तो यहाँ पे पता है कितना 60 kg, g भी हमें पता है, h हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो 10 मीटर है ये क्या है, लेंथ है ना, लेंथ ऑफ लेडर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेडर कितना है 10 मीटर। ये हाइट हमारा नहीं है, ये क्या है, लेंथ ऑफ लेडर है। हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 30 डिग्री है, ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हाइट निकालना है। क्लियर है, तो ये सारी चीज समझ में आए। तो देखिए अब ये जो वह है जो ऊपर की तरफ क्लिम कर रहा है, चढ़ रहा है, इसका अगर मास की बात करें तो इसका वेट किधर काम करेगा, नीचे की तरफ, कितना mg, है ना। तो ये जो हाइट है ना, यही हाइट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये हाइट हमको मिलेगा कहाँ से, तो देखिए ये जो वॉल है इसी के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे यानी ज्योमेट्री का हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर है। अब ये जो 10 मीटर का जो लेडर है ना, इस 10 मीटर के लेडर को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो देखिए ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो दिस 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ना यही हाइट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, आपको एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था। अगर आपने वर्क एंड एनर्जी का इनिशियल वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें, जहाँ पे हमने वर्क को डिफाइन किया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये फोर्स है और ये एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस, और ये फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है थीटा। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के अराउंड जो इसका पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ कॉस थीटा। अब देखिए जिसके साथ इसका जो कंपोनेंट थीटा के साथ जुड़ा होता है उसके साथ क्या आता है हमेशा कॉस, और जो विदाउट एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ साइन थीटा। उस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फोर्स की जगह क्या है, लेंथ ऑफ लेडर, तो ये लेंथ ऑफ लेडर हो गया कितना 10 मीटर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस, है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, कौन सा पार्ट, वाई वाला, और ये जो है ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग इस 10 मीटर को ब्रेक करेंगे टू कंपोनेंट्स में, तो ये जो पार्ट होगा इसका नाम क्या हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, और ये क्या होगा हमारा, है ना, तो ये हो जाएगा 10 sin थीटा। थीटा यहाँ पे जो भी आएगा 30, तो ये पार्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो हमें तो ये वाला पार्ट चाहिए, और यही हमारा क्या हाइट है, और यही चीज हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हाइट। ये कितना आ गया 10 cos 60 डिग्री। क्लियर है, तो हाइट इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री। अब देखिए 10 इंटू कॉस 60 कितना हो जाता है 1/2। cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो कट जाएगा 5, यानी h इक्वल टू क्या आ गया 5 मीटर। ठीक है, तो हमारा हाइट निकल गया। तो हम लोग वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू mgh, तो m कितना है हमारा देखिए 60। ठीक है, तो 60 इंटू जी कितना लेना है 9.8 इंटू हाइट हमारा कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
6 का 5 से करेंगे तो 6 5 जो 30 इंटू 98। तो 3 से अगर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो 24 का 4 एंड में 2, 3 का 9 से करेंगे तो 27 और 2 29 और एक 0। ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये कंपोनेंट बेसिस पे ये क्वेश्चन था, है ना, ब्रेक डाउन करना था। जो हमारा लेंथ ऑफ लेडर है इसको 2 पार्ट में तोड़ना था, तोड़ के हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है और फिर उस हाइट का हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तो थैंक्स, बाय बाय।